अस्सलाम वालेकुम। राइट की मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सैयद अली। आज हम बात करेंगे डीएचए गुजरांवाला के बारे में और डीएचए गुजरांवाला की काफी अपडेट्स है मेरे पास, क्योंकि ये वीडियो काफी वीक्स के बाद डीएचए गुजरांवाला पे बन रही है और बहुत सारी चीजें मैंने इकट्ठी की हैं डीएचए गुजरांवाला के लिए, आप सबके लिए जो डीएचए गुजरांवाला के इन्वेस्टर हैं, डीएचए गुजरांवाला के एंड यूजर हैं, या आप डीएचए गुजरांवाला के एज अ रियल एस्टेट एजेंट काम कर रहे हैं। चार पांच मेन चीजें हैं जिन पे आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेवलपमेंट की हम बात करेंगे, डेवलपमेंट का क्या स्टेटस चल रहा है और डेवलपमेंट के साथ थोड़ा सा टच देंगे। लिटिगेशन का जो लास्ट लिटिगेशन चल रही थी डीएचए गुजरांवाला की, और उसके साथ जो डीएचए गुजरांवाला की नई बाइंग्स है उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद डेवलपमेंट के फौरन बाद हम आपके साथ डीएचए गुजरांवाला की एक्चुअल सिचुएशन इस टाइम की जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे, और साथ में आपको अपडेट करूंगा कि कौन से दो ब्लॉक हैं जिनको डीएचए गुजरांवाला ने पोजेशन के लिए तैयार किया है, और मजीद थोड़े से काम के बाद उन दो ब्लॉक्स की पोजेशन भी अनाउंस हो सकती है। उसके बाद एक्चुअल सिचुएशन जो इस टाइम पे पिछले 2-4 दिन में आपने देखा है कि रेट्स पहले से बेहतर हुए हैं। रेट्स तकरीबन हर फाइल में 1.5-2 लाख की बेहतरी आई है, और मार्केट में एक दोबारा से शोर बचा है कि डीएचए गुजरांवाला अपनी खोई हुई साख को दोबारा पाने जा रहा है, खोए हुए रेट्स दोबारा वापस आ रहे हैं और दोबारा से मार्केट बेहतर हो रही है। इस सब की क्या रीजन है और क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है, इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लंबी जरूर होगी लेकिन आपके लिए बहुत सारी फायदेमंद चीजें इसमें मौजूद हैं। सबसे पहले राइट की मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। डीएचए गुजरांवाला का जो डेवलपमेंट स्टेटस है, इसमें नो डाउट डीएचए गुजरांवाला ने पिछले लास्ट 6 मंथ में स्पेशली बहुत काम किया है, बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। स्पेशली जब लिटिगेशन थी जिस एरिया में, वो जब लिटिगेशन खत्म हुई, पीछे जो गांव वाली लिटिगेशन थी, जैसे ही वो लिटिगेशन खत्म हुई तो इनका जो मेन बुलेवर्ड था वो भी पहले से आगे चला गया है काफी, और काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। और इस डेवलपमेंट में दो ब्लॉक्स को डीएचए गुजरांवाला ने जो सरे फरिश्त रखा है, एक सी ब्लॉक और एक जी ब्लॉक, जिसमें इस टाइम बाइंग प्रेशर भी है। और सी और जी ब्लॉक को समझ लें ऑलमोस्ट डीएचए गुजरांवाला ने पोजेशन के लिए रेडी कर दिया। उसकी टोटल सेवरेज हो चुकी है, टोटल उसकी कारपेटिंग हो चुकी है, थोड़े बहुत पैच रहते हैं लेकिन वो रेडी है। लेकिन उसमें एक कमी है, वो सिर्फ ये है कि जो उनकी तरफ रास्ता जाता है, जो उन दो ब्लॉक्स को जोड़ने वाला रास्ता है और दो ब्लॉक में जाने के लिए जो रास्ता है, उसका अभी कारपेटिंग का काम बाकी है, और उसकी जो मेन रोड है जो उसको कनेक्ट करेगी आपस में, वो भी बन रही है। मुझे लग रहा है, मेरी अपनी जाती एज अ बिंग अ रियल एस्टेट एजेंट, मुझे ये लग रहा है कि ये जैसे ही पैच कवर होगा तो डीएचए गुजरांवाला इन दो ब्लॉक्स को पोजेशन देने की तरफ जाएगा। क्योंकि सबसे पहले अगर पोजेशन मिल सकती है फेज 1 में तो ये सिर्फ सी और जी ब्लॉक है। आपने गौर किया होगा जब कमर्शियल की डीएचए गुजरांवाला ने पोजेशन की तरफ गए थे तो अभी उनका इलेक्ट्रिसिटी का सारा काम रहता था, तो पोजेशन उन्होंने दे दी थी। सो इसमें भी हो सकता है जैसे ये पैच कवर हो जाए तो ये दो ब्लॉक्स को पोजेशन भी मिल जाए। डेवलपमेंट में लिटिगेशन खत्म होने के बाद काफी बड़ी एक ग्रोथ देखने को मिली, मशीनरी पहले से ज्यादा देखने को मिली, और काफी सारी नई चीजें डीएचए गुजरांवाला में हुई, और काफी सेवरेज का स्पेशली बहुत अच्छा काम हुआ। सी ब्लॉक और जी ब्लॉक के अलावा भी काफी सारा सेवरेज का काम हमने देखा, और उसके बाद जो लेवलिंग का काम था और कारपेटिंग का काम था, उसकी स्पीड भी पहले से दुगनी हमें नजर आई लास्ट 6 माह में। 6 माह में बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले डीएचए गुजरांवाला की जो डेवलपमेंट थी काफी स्लो चल रही थी, और उसमें कोई खातर इजाफा नहीं होता था। अगर हम 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद भी साइट पे जाते थे तो साइट वैसी की वैसी ही नजर आती थी। लेकिन इस दफा ऐसा नहीं है। इस दफा जब हम साइट विजिट करने गए, जब हमने चीजें देखी तो पहले से ज्यादा बहुत ज्यादा मुख्तलिफ थी, और पहले से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुकी थी। सो डीएचए गुजरांवाला डेवलपमेंट के साथ साथ मेरे नजरिए के मुताबिक पोजेशन की तरफ जा रहा है, और वो दो ब्लॉक हैं सी और जी ब्लॉक। उसके साथ अभी जो मार्केट में ग्रोथ आई है तकरीबन 1.5-2 लाख की मार्केट में ग्रोथ आई है, तकरीबन हर प्लॉट पे भी आ गई, 5 पे भी आई, 10 पे भी आई, एक कनाल पे 4-5 लाख की आ गई है। यानी पहले से डीएचए गुजरांवाला ने अपने रेट्स
बेहतर किए हैं, यानी जहां जाके रेट ठहरे थे उससे रेट बेहतर होने शुरू हुए हैं। उसकी दो खास वजह हैं। एक वजह यह है कि अभी हर बंदे को लग रहा है कि स्टेबिलिटी आने वाली है, जल्द इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, क्योंकि केपीके की असम्बलियां जो है वो डिसॉल्व हो गई हैं, पंजाब की डिसॉल्व हो गई हैं, ये सारे, इसके बाद इलेक्शन बहुत करीब है और निगरान हुकूमत केपीके में बन चुकी है, पंजाब में बनने जा रही है और मजीद भी ये स्टेप्स हो रहे हैं। सो हर बंदा जो इन्वेस्टर हैं, जो इन चीजों को समझते हैं, स्पेशली जो पुराने इन्वेस्टर हैं, पिछले 10-15 साल से काम कर रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर में, उनको पता है पाकिस्तान में किस तरह ये चीजें होती हैं। सो उनको पहले से आइडिया है कि इंशाल्लाह अगले कुछ महीनों के बाद जैसे ही ये इलेक्शंस होंगे, एक स्टेबल हुकूमत हमारे सामने होगी, जिसका हमें पता होगा कम से कम 3-4 साल ये गवर्नमेंट कहीं नहीं जाने वाली और इसके ही सारे जो बायलॉज हैं वो यहाँ पे चलेंगे, तो इन्वेस्टर को एक सिक्योरिटी मिलती है जिससे वो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। तो अभी वो इन्वेस्टर जिसने कल को प्रॉफिट लेनी है 3 माह बाद, 4 माह बाद, 6 माह बाद, वो उसने अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। जैसे ही उसने मार्केट से चीजें उठानी शुरू की, अभी बहुत ज्यादा नहीं उठाई, फिर भी रेट्स बेहतर होने शुरू हो गए। इसके साथ वो दूसरी एक खास वजह है, वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी प्लॉट उठाए हुए हैं, जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है, उन्होंने भी अपने प्लॉट्स को रोक लिया है, अपने प्लॉट्स को अगले 6 माह के बाद सेल करने का सोच रहे हैं। लास्ट में एक चीज जरूर डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हमसे ये क्वेश्चन करते हैं कि इस टाइम डीएचए गुजरांवाला में इन्वेस्टमेंट करना कैसा रहेगा। इस टाइम पे अगर हम बाइंग करते हैं, बैलेट में करें, नॉन बैलेट में करें और किस सेक्टर में करें। अगर बैलेट में करते हैं तो मैं भाई आपको मशवरा दूंगा, अगर आप बैलेटेड फाइल लेंगे तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा आपको फायदा देगी। अगर सी और जी ब्लॉक में लेंगे तो और भी ज्यादा फायदा देगी, क्योंकि अगर सी और जी ब्लॉक को पोजेशन देते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे एक घर बनने की देर है, एक घर बनते ही बहुत बड़ी यहाँ पे आपको ग्रोथ नजर आएगी और एक बिग प्रॉफिट जो है वो आप ले सकेंगे। अगर आप बेल्टेड प्लॉट में जाना चाहते हैं, आप एक हैंडसम अमाउंट कमाना चाहते हैं, और सी और जी ब्लॉक के प्लॉट आपके लिए बड़े फायदेमंद साबित रहेंगे। जो रही नॉन बेल्टेड की बात, बजट कम है तो नॉन बेल्टेड भी ले लेनी चाहिए, लेकिन नॉन बेल्टेड के लिए थोड़ा सा लंबा वेट करना पड़ेगा। 2023 में 100% श्योर है हम कि 2023 में दूसरी बैलेटिंग हो जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा लंबा चलना पड़ेगा और बैलेटिंग का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर तो अच्छी लोकेशन आती है फौरन प्रॉफिट मिलेगा और अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अगर थोड़ी सी नॉर्मल आती है फिर आपको थोड़ा पोजेशन तक का भी वेट करना पड़ेगा। सो इससे बेटर ये नहीं है कि आप अभी पोजेशन वाली फाइल लें, अभी वो फाइल लें जिसको बहुत करीब अगले 6 माह में, 7 माह में वो पोजेशन दे देंगे और आप वहां पे अगर घर बनाना चाहते हैं तो घर भी बना सकते हैं। तो अगर आप घर नहीं भी बनाना चाहते हैं तो फिर भी आपको एक अच्छी हैंडसम अमाउंट मिल जाएगी। उसकी वजह ये होगी क्योंकि बहुत सारे लोग डीएचए को ब्रांड करके भी वहां पे घर बनाना चाहेंगे और बहुत सारे इन्वेस्टर जो कि डेवलपर हैं, जो कि बिल्डर हैं, जो घर बना के सेल करते हैं, वो भी वहां पे अच्छी लोकेशन वाले प्लॉट्स को बाय करने में जरा सा भी नहीं हिचकिचाएंगे, क्योंकि उन्होंने वहां पे डेवलपमेंट करनी है और डेवलपमेंट के साथ साथ एक अच्छा प्रॉफिट उन्होंने भी गेन करना है। हर बंदे का अपना अपना एक हिस्सा होता है मार्केट में। कोई बंदा प्लॉट खरीद के पैसे कमाता है, कुछ प्लॉट को होल्ड करके पैसा कमाता है, कोई उसे डेवलप करके पैसा कमाता है, फिर घर बना के पैसा कमाते हैं, कुछ उनके घर को सेल करके पैसा कमाते हैं। हर बंदे का अपना अपना हिस्सा है। अल्लाह ने जिस तरह भी ये सारी चीजें डिवाइड की हैं, हर बंदे को अपना अपना हिस्सा लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आप भी इस टाइम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं डीएचए गुजरांवाला के स्पेशली बैलेटेड प्लॉट में, एलोकेशन में, तो आपके लिए भी फायदेमंद साबित होगा। और लास्ट में एंड में एक और अपडेट आपको देता जाऊं, डीएचए गुजरांवाला ने जो नेक्स्ट बाइंग थी, जो लैंड डीएचए गुजरांवाला एक्वायर करता जा रहा था, उसको उन्होंने रोक दिया है। उसकी एक खास वजह है क्योंकि अभी जो टीम डीएचए गुजरांवाला की अभी की जो मैनेजमेंट है वो इसे उठाने के लिए काम कर रही है और इसकी एक्वायरमेंट बंद करने की खास वजह ये भी है क्योंकि अगर ये एक्वायरमेंट बंद नहीं होती तो शायद डीएचए गुजरांवाला के रेट्स बहुत बेहतर नहीं होते। उसकी एक खास वजह यह है क्योंकि डीएचए गुजरांवाला में आपने देखा होगा एफिडेविट हमेशा आपको सस्ता मिल जाता है और ज्यादातर लोग एफिडेविट को प्रेफर करते हैं बजाय के एलोकेशन के। उसकी वजह यह है कि जो जमींदार होते हैं उनको एफिडेविट मिलते हैं और वो एफिडेविट मार्केट में अगर 1 लाख 2 लाख सस्ता भी बेच दें तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता
और इससे मार्केट की वो स्टेबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और डिस्टर्ब होने के साथ साथ मार्केट जो है वो ग्रो भी नहीं कर पाती। सो अभी डीएचए गुजरांवाला ने अपना नेक्स्ट जो एक्वायरमेंट का प्लान है या तो उसे डिले कर दिया है या अभी कुछ वक्त के लिए वो एक्वायरमेंट नहीं कर रहे, उसकी वजह से भी मार्केट में ग्रोथ आएगी। अभी टाइम है, दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें और अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट डीएचए गुजरांवाला में करें। इसके अलावा हम डीएचए वैली इस्लामाबाद में भी काम कर रहे हैं, डीएचए इस्लामाबाद का सारा काम देख रहे हैं। अगर इसमें भी आपको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। अगर आप इस्लामाबाद में सस्ते इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। दीजिए सैयद अली को इजाजत, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।